लक्ष्मी जी वैकुंठ में सेव्य हैं। सेव्य मतलब उनकी पूजा होती है। जैसे नौकर लोग जो हैं वे अपनी सेठानी को मालकिन कहकर बोलते हैं, ऐसे वैकुंठ में लक्ष्मी जी को बोला जाता है मालकिन। सब लोग स्वामिनी कह करके, मालकिन कह करके हाथ जोड़कर बोलते हैं। वह हुक्म दे तो कोई काम होवे, नहीं दे तो नहीं होवे। अब देखो जय विजय को निकलवा दिया मालकिन है। एक दिन नारायण सो रहे थे, लक्ष्मी जी बाहर से आईं। जय विजय ने कहा, स्वामिनी अभी नारायण भगवान जरा विश्राम कर रहे हैं तो आप अंदर नहीं जा सकती, ऐसे कहा। तो वे बोली, देखो ये सेवक होकर हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं। बहुत नाराज हुई और जाकर नारायण से नमक मिर्च लगाकर शिकायत की, महाराज बड़ी भारी। नारायण ने कहा, अरे ऐसा ना कहो, चुप। तुम्हारी वजह से अगर हम इनको निकाल देंगे तो लोग कहेंगे कि औरत की बातों में आकर मालिक ने सेवक को निकाल दिया, बड़ी बदनामी होगी। जब किसी महात्मा का अपमान कर देंगे ये लोग, तब इनको निकलवा दिया जाएगा। बोला एक बहाना बना दो कि जो है इन्होंने ऐसा काम किया जय विजय ने, तो इनको अब स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है। तो भगवान ने कहा कि कभी ये महात्मा का अपमान करेंगे तब इनको निकाल देंगे। और ये होगा कैसे होगा कि भगवान महात्माओं के बड़े प्रेमी हैं। तारीफ ये होगी कि भगवान इतने प्रेमी हैं महात्माओं के कि महात्माओं के अपराध होने पर उन्होंने सेवक को निकाल दिया। ये तो तारीफ होगी और काम बन जाएगा। लक्ष्मी जी का अपमान जो हुआ उसका बदला ले लिया जाएगा। राजनीति सीखो। लक्ष्मी जी को उस समय चुप कर दिया। तो ये जो लक्ष्मी जी है ना, श्रयति इंदिरा शाश्वत रही वैकुंठे तो शाश्वता श्रयते अत्र तो श्रयते। वैकुंठ में जो लोग लक्ष्मी जी का आश्रय लेते हैं और वृंदावन में लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। बोला वैकुंठ में तो लोग उनके आश्रित हैं, वो मालकिन हैं, और वृंदावन में लक्ष्मी जी सेवा में खड़ी हैं। तब वृंदावन की ज्यादा महिमा हुई। भागवत में आता है कि जिस दिन भगवान प्रकट हुए गोकुल में, उसी दिन जगह जगह लक्ष्मी जी प्रकट होकर ब्रज में खेलने लग गईं कि भगवान इस रास्ते से यहाँ धरती पर लेटेंगे। अभी बच्चे हैं ना तो धूल में लौटेंगे, बकैयाँ खींच कर चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई कंकड़ रह गया धरती में, कोई पत्थर रह गया, कोई कांटा रह गया तो चुभ जाएगा हमारे प्रभु के शरीर में। तो पहले से ही उन्होंने धरती को ऐसा स्वच्छ नरम नरम बना दिया कि भगवान कृष्ण इसके ऊपर लौटें धूल में। अब भगवान यहाँ धूल में लौटेंगे, कभी माटी खा लेंगे। तो कोमलता उन्होंने सारे में खुद ही बनकर बैठ गईं। सारी चीज़ें कोमल कर दी, मिट्टी और हर चीज़, एक एक लता बेल वृक्ष सबको उन्होंने अपने हाथों से छू छू करके संवार दिया, सजा दिया। तो श्री कृष्ण के शुभागमन से, जन्म से ब्रज की ऐसी शोभा कि यह स्थान ब्रज बैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया। लक्ष्मी जी यहाँ स्वामिनी नहीं है, सेविका हैं। अब गोपी कहती है कि तुम्हारे जन्म से ब्रज की तो इतनी महिमा बढ़ी, बैकुंठ से भी बढ़ा, और लक्ष्मी जी दासी। ऐसे ब्रज पर एक बार दृष्टि तो डालो। अब क्योंकि भगवान तो अंतर्धान हो गए हैं, तो गोपियां जो हैं वो खोज रही हैं। तो वो कह रही हैं भगवान से कि ब्रज इतना श्रेष्ठ है प्रभु, आप कहाँ हो, एक दृष्टि तो डालो उस पर। गोपियों के मन में ये सब बातें आ रही हैं। अब भगवान कृष्ण तो है नहीं वहां पर, तो बोले कौन। अब प्रेम में क्या होता है कि जब हम जिनसे प्रेम करते हैं वो मान लीजिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो अपने मन में ही दोनों तरफा की बातें कर लेते हैं। दोनों पक्ष बोलते हैं मन में ही। प्रेम की महिमा है, हम ऐसे बोलेंगे तो प्रियतम ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे तो वो ऐसे बोलेंगे, फिर वो ऐसे बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे। तो एक उलझावदार परंपरा चलती रहती है।
तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण पूछेंगे कि आज तुम लोग यह व्रज दिखाने चली हो हमको, हम दिन रात गाय चराते हैं, ब्रज की सारी शोभा जानते हैं, अब तो हमको दृश्यताम अर्थात ब्रज को देखो ऐसा कह रही हो। अस्माभिर भगवान दृश्यताम, ये हम लोग के द्वारा आप दिख जाओ और हमको आप देखो, आप स्वयं प्रत्यक्ष हो जाओ, हम लोगों के द्वारा देखे जाओ। और यह देखो कि ये तुम्हारी गोपियां रात में तुम्हारे लिए जंगल जंगल भटक रही हैं। अब बैकुंठ में भी कोई ढूंढता तो बात बन जाती, बैकुंठ में तुमको ढूंढना नहीं पड़ता, वहां तो तुम सिंहासन पे आसीन रहते हो, बैठे रहते हो। पर यहाँ की बात देखो ब्रज की कि हमको तुमको ढूंढना पड़ रहा है, तुम छिप गए हो। कोई अभक्त होता, कोई पराया होता और तुमको ढूंढता, तुम न मिलते तो भी बात ठीक थी कि भाई प्रेम न होने से, भक्ति न होने से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमारे तो तावकाह त्वयि धतात्स्व त्वाम विचिंतवे, हम तुम्हारी हैं और तुम्हारे लिए ही जी रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। बताओ, कहीं प्रेम होता है तो वहां छिपा थोड़ी जाता है, आप प्रकट होइए। अब देखो इसमें प्रेमी भक्त का जो स्वरूप है ना, जो अब तक गोपियों ने छिपा रखा था अपने को, पहले एक बार बताया था ना कि उन्होंने भगवान को चोर घोषित कर दिया था कि नंद का छोरा है, भगवान है स्वयं, अवतार लेकर आए हैं कंस को मारने के लिए। अब ये बात छुपी रहे तो उन्होंने बात को छिपाने के लिए उनको चोर घोषित कर दिया। है तो नंद का छोरा है, ऐसे मिट्टी डालता है, घूमता फिरता है, कीचड़ में लौटता है, ये कोई ढंग का आदमी है, कोई राजकुमार है, ये वासुदेव जी का पुत्र कैसे हो सकता है, तो ऐसे घोषित कर दिया। और आज जो है अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं कि प्रेमी से कोई छुपा थोड़ी जाता है, कोई अभक्त हो तो ढूंढे आपको, भक्त ढूंढे तो इसमें तो आपकी बुराई मानी जाएगी। भाई हम भक्त हैं, परम भक्त हैं, हम आपको ढूंढते फिर रहे हैं तो इसमें तो कमी हो। सेवा को बढ़िया और मालिक उसको ध्यान न दे तो मालिक की कमी कही जाएगी। अब हम लोग यूँ न सोचें कि हम ढूंढ रहे हैं, भगवान मिल नहीं रहे, हम लोग कौन से भक्त हैं, हम तो ऐसी नकली हैं, हम लोग भक्त थोड़े ही हैं। गोपियां कह रही हैं हम तो आपकी हैं, आपके लिए जी रही हैं और बताइए आपको ढूंढ रही हैं। तो प्रेमी भक्त का जो स्वरूप है वो पूरा प्रकट हो गया। तावकाह तुम्हारी हैं और त्वयि धतात्स्वः तुम्हारे लिए जी रही हैं और तुम्हें ढूंढ रही हैं। तो प्रेमी का जो संपूर्ण स्वरूप है वह प्रकट हो रहा है। भगवान जब छिप गए हैं तो गोपियों का प्रेम प्रकट हो रहा है। ये प्रेम और भक्ति का जो मार्ग है वह न तो कर्म प्रधान है ना, इसमें कोई कर्म का विधान नहीं है कि ऐसे करे भक्ति, ऐसे करे भक्ति। भक्त तो कैसे भी रोवे भगवान के लिए, अब इस तरह रोवे इस तरह न रोवे, तो कर्म प्रधान मार्ग नहीं है। इसमें यज्ञ यागादि के समान कर्म करने की जरूरत नहीं, यज्ञ याग आदि के समान कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, और न ही इसमें योग के समान चित्त वृत्ति के निरोध की और दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान की जरूरत है। दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, वो भी नहीं होता। यहाँ पर योग लगाया नहीं जाता, इसमें चित्तवृत्तियों का निरोध ये भी नहीं है। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का शोधन करके असी पदार्थ का चिंतन लक्षण के द्वारा हो, दोनों की एकता जानना आवश्यक नहीं। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ, मैं और यह और वह, भले ये सब ब्रह्म है तो एकता हो गई, तो अब इनकी एकता जानने की कोई जरूरत नहीं, इतना दिमाग कौन लगावे। यह संबंध प्रधान मार्ग है। यह प्रेम जो है यह अहम वाला मार्ग नहीं है, यह मम वाला मार्ग है। मेरा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं।
जैसे अहम की परिच्छिन्नता को ज्ञान मिटा देता है, वैसे ही ममता को यह प्रेम भक्ति का मार्ग जो है वह शुद्ध कर देता है। अहम को छोड़ा जाता है ज्ञान में, अहम नहीं है ही ब्रह्म, तो अहम को खत्म कर दिया। अब बचा मम, मम को भक्ति में खत्म करते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों में मम रह जाता है, मैं, मेरा, मैं ब्रह्म हूं ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरा बेटे का बात आएगी तो मेरा बेटा पहले, मेरा बेटा रहेगा। अम्मा जी का अंदर में ये बात देखी गई कि उनको न अहम रहा न मम रहा। अहम तो गम गया उनका गुरु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में अहम गम गया, और मम जो था वो ज्ञान में। गीता भगवान ने पूछा कि तू मन है? नहीं। तो जो उन्होंने लिखा था परेशानियां मेरे को लेकर, मेरे वालों से इतना दुख मिला, मेरे वाला वो चला गया, वो छोड़ गया, वो छूट गया, वो मर गया, वो ये हो गया, सारा फाड़ के गुरु ने चिट्ठा फेंक दिया। अब न मैं रहा न मेरा रहा। कह रहे मैं खत्म होता है ज्ञान में या गुरु की भक्ति में, और रह गया मेरा, वो खत्म होता है गुरु के सानिध्य में रहने से। अब कोई बात हो घर में, कोई प्रॉब्लम है, उनको कुछ नहीं, उनको गुरु ने बुलाया तो उनको जाना है। गुरु का बुलावा काल का बुलावा। तो ममता को, मम को यह प्रेम भक्ति का मार्ग जो है वह शुद्ध कर देता है। अटैचमेंट्स जो हैं गोपियों के किसी से न रहे, सिर्फ भगवान से रह गए। सारे अटैचमेंट्स को भक्ति ने काट दिया। गुरु भगवान के शुक्र।